ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग में है ये है कि दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होता है। अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं हम लोग कि प्रॉपर्टीज क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, सिस्टम के थे सराउंडिंग क्या होता है, सारी चीजें हम लोग डील कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं कि दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर सिस्टम का जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा ना, तो जो कैरेक्टर बताता है सिस्टम का, जो कैरेक्टर बताएगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज द प्रॉपर्टीज कहलाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? सिस्टम का जो कैरेक्टर बताएगा उसे हम क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज द प्रॉपर्टीज बोलते हैं। किसी भी इंसान की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अच्छे 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 स्वभाव के हैं, अच्छे ख्यालात के हैं, अच्छे दिखते हैं का, है ना। तो वो बेसिकली क्या होता है, उस इंसान की क्या होते हैं, खासियत होती है, यानी कि इसका मतलब बोल सकते हो उसकी प्रॉपर्टी है। ओके, आर यू गेटिंग पॉइंट? तो इसी तरह से यहां पर भी एक कंडीशन ये सोच सकते हो कि एक सिस्टम जो है, सिस्टम का भी एक कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टीज होगा, उसकी खासियत होगी कि वो क्या क्या उसकी उसकी गुण क्या है ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? उसकी गुण क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो उसके सिस्टम के जो कैरेक्टर जो शो करेगा, किसी भी सिस्टम का जो कैरेक्टर शो करेगा, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ओके, अब यहां पर इसकी जो कैरेक्टर जो डिसाइड होता है वो डिपेंड होता है किसी पर, दैट इज द उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका इंथैल्पी कितना है, उसका हीट तुमने उसका प्रेशर कितना है। आर यू गेटिंग पॉइंट? उसका सरफेस टेंशन कितना है। आर यू गेटिंग पॉइंट? उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है। बहुत सारा चीज हो सकता है, बहुत सारा चीजें सिस्टम का बहुत सारा चीजें हो सकते हैं कैरेक्टर में। तो कोई भी कैरेक्टर को, मैंने क्या बताया कि सिस्टम को जो कैरेक्टर, सिस्टम को अगर प्रॉपर्टीज को डिसाइड करनी है तो उसके कैरेक्टर को चूज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो कैरेक्टर चूज करने के लिए बहुत सारी चीजें पैरामीटर है। जैसे मान लो कि प्रेशर, टेम्परेचर, जैसे मैं बताया कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंट्रोपी, इंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तुम्हारा स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, जितने भी स्पेसिफिक कैरेक्टर हो वो सारी चीजें आ जाएंगे। सरफेस टेंशन होगा, अगर कोई लिक्विड है तो उसका सरफेस टेंशन में आ जाएगा। तो बहुत सारा चीज उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो हर सिस्टम का एक खास चीजें होगी, खास प्रॉपर्टी कैरेक्टर होगी। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टी बोलते हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? अब इसमें से बहुत सारा चीज में से कोई ना कोई तो होगा ना जो स्पेसिफिक होगा, वो कैरेक्टर बताएगा कि ये जो सिस्टम है का, ये इसकी वॉल्यूम इतनी है, इसका प्रेशर इतना है, इसका डेंसिटी इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है। ये सब सारी चीजें जो बताते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि इस जो गैस है इसका टेम्परेचर इतना होगा, या इसका वॉल्यूम इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है, इसका डेंसिटी इतना है। ओके, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है। तो ये बेसिकली हम लोग क्या बोलते रहते हैं, उसकी कैरेक्टर बोलते हैं, उसी सिस्टम की क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते रहते हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो किसी भी सिस्टम का जो कैरेक्टर हम लोग बोलते हैं का, कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। दैट्स इट। प्रॉपर्टी का मतलब सिंपली किसी भी सिस्टम के कैरेक्टर को शो करना। अब कैरेक्टर किसकी कौन कौन पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, दैट इज द टेम्परेचर, वॉल्यूम, बहुत सारा चीज है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, सारी चीज पर डिपेंड करेगा। बहुत सारा चीज पर ऐसे डिपेंड करेगा, वो अपने आप आगे आगे दिखते चलोगे। ओके, तो सिस्टम का जो प्रॉपर्टी कैरेक्टर जो होगा वही शो करता है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ओके, अब हम लोग जानते हैं, यहां पर मैं डिफिनेशन लिख चुका हूं कि द एनी कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। बट कौन कौन सा पैरामीटर पर होगा, तो पैरामीटर मैं यहां पर थोड़ा कुछ लिख देता हूं। पैरामीटर में कौन सा पैरामीटर पर, ऑन द बेसिस ऑफ, तो पैरामीटर इसका होगा, सॉरी इसका पैरामीटर देख लेते हैं। पैरामीटर एब्सोल्युटली है ना, कि किसी भी सिस्टम को अगर मुझे किसी भी चीज का कैरेक्टर दिखाना है तो तुम किस वे से बोल लो, समझ आ रहे हैं ना, तुम किस वे से इसको डिफाइन कर रहे हो कि इसकी कैरेक्टर क्या है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो इसके कैरेक्टर बहुत सारा चीज हो सकते हैं, उसमें से एक है तुम्हारा कौन कौन सा चीज, या तो प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, सरफेस टेंशन हो सकते हैं, ठीक है ना, मास हो सकते हैं। ओके, सरफेस टेंशन हो सकते हैं। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल सकते हो, सी, और ईटीसी, बहुत सारा चीज हो सकता है। इंथैल्पी, इंट्रोपी भी लिख दो। तो इंथैल्पी को एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से, इंट्रोपी को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ईटीसी। ठीक है, तो ये सारे चीजें जो होगी उसी कैरेक्टर पर हो गई। जैसे एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी में बहुत सारा गिब्स एनर्जी होगा, स्पेसिफिक एनर्जी होगा। ये सारे चीजें क्या होंगे, किसी भी सिस्टम का प्रॉपर्टी होगा, किसी भी सिस्टम क्या होगी,
प्रॉपर्टी को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक में जो प्रॉपर्टी को डिसाइड किया जाता है वो इस वे से, जो मैं अभी तक जितने भी प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ ना, इस वे से डिसाइड किया जाता है। दैट इज द, इसमें से कुछ पार्ट यहाँ पर है, कुछ पार्ट मैं बोला होगा, कुछ बात रह गया है तो मैं अभी लिखवाता हूँ। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो प्रॉपर्टीज का मतलब बस इतना ही होता है कि किसी भी सिस्टम का कैरेक्टर को शो करता है। जो सिस्टम अपने कैरेक्टर को शो करेगा तो किस बेसिस पर शो करेगा, इसके ऑन द बेसिस पर शो करेगा। तो हम लोग उस सिस्टम का क्या बोलते हैं, कैरेक्टर, उसके सिस्टम का क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? दैट्स इट। अब इसी चीज को डिसाइड करने के लिए दो टाइप के दो कैटेगरी, इसकी क्लासिफिकेशन जो होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज, सिस्टम की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ठीक है ना। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज को हम लोग मेनली जो होते हैं वो टू टाइप से करते हैं, ठीक है। मेनली जो होते हैं वो टू टाइप्स करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मास। आर यू गेटिंग पॉइंट? ऑन द बेसिस ऑफ मास, ठीक है। मैं यहां पर क्लासिफिकेशन जो करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ मास, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ मास। ये हमें कैसे कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ मास। मास के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं कि सिस्टम का प्रॉपर्टीज कितने टाइप के हो सकते हैं। ओके, मास के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर रहे हैं किसी भी सिस्टम का मास कितना है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हैं कि उस सिस्टम की कैरेक्टर कितना हो सकता है, उसके सिस्टम के प्रॉपर्टी कितने वे से हो सकते हैं, इसको डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर जो सिस्टम का, जिस सिस्टम पर अगर मास डिपेंडेंट हो, जिस सिस्टम में मास डिपेंडेंट हो, यानी वो सिस्टम जो मास डिपेंडेंट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द एक्सटेंसिव, कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो मास इंडिपेंडेंट हो, जिस सिस्टम का मास से कोई लेना देना नहीं है, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, दैट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज जो मास पर डिपेंड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। आर यू गेटिंग पॉइंट? और वो प्रॉपर्टीज जो मास पर इंडिपेंडेंट हो, या मास पर से कोई लेना देना नहीं, उससे मास पर डिपेंड ही नहीं करता है वो, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगेन सुन लो पहले, दोज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन मास आर नोन एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दोज प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, या बोल सकते हो इसी चीज को, दैट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ मास आर नोन एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। आर यू गेटिंग पॉइंट? डन। तो दो टाइप के हमारे पास प्रॉपर्टी होगा, दैट इज द एक्सटेंसिव और एक होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। डन। तो हम लोग पढ़ते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। पहला जो है वो मेरा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके। और सेकेंड जो है वो है क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके। तो दो टाइप के हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गए हैं। कौन कौन सा प्रॉपर्टीज, दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अभी बताया, जो मास पर डिपेंडेंट होते हैं, जो मास ऑन द बेसिस ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया जा रहा है। ये जो सिस्टम को, ये प्रॉपर्टीज को किससे क्लासिफाइड किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ मास। तो ऑन द बेसिस ऑफ मास के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो अगर जो मास पर डिपेंड होगा वो दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पर डिपेंड नहीं होगा वो दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, दैट इज द सिंपल मीनिंग्स। ओके, तो कौन ऐसा चीज है जो मास पर डिपेंड नहीं होता है या मास पर डिपेंडेंट होता है? कौन ऐसा चीज है जो मास पर डिपेंड होता है? मैं पहले लिख देता हूं कि मास पर डिपेंड होगा या नहीं होगा। पहले ये लिख देता हूं डिफिनेशन इसका, क्या, डिपेंड्स ऑन मास। इसको क्या बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन मास। ये मास पर क्या होगा, डिपेंड्स होगा। और ये क्या होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ मास। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ मास। 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 इंडिपें
ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, तो दो तरफ से होगा, डिपेंड्स ऑन मास और इंडिपेंडेंस ऑफ मास, यानी कि ये मास पर डिपेंड करेगा और ये मास पर डिपेंड नहीं करेगा। आर यू गेट इट? तो जैसे एनर्जी है, जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल मैं लिखाऊंगा, मैं एक टेबल बना दूंगा, इसके एग्जांपल, इंटेंसिव पोटेंशियल के एग्जांपल ये होते हैं और इंटेंसिव पोटेंशियल के एग्जांपल ये होते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो तुम्हें उतना मैन लगाने की जरूरत नहीं कि कौन क्या है। ये लगभग हमें स्टैंडर्ड कुछ प्रॉपर्टी याद रखो जो मास पर डिपेंड होते हैं और जो मास पर डिपेंड नहीं होते। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें मैन लगाना पड़ेगा, ये मास पर डिपेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुम्हें सोचना पड़ता है पहले, तो वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी लिखा दूंगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, दैट इज द, फिर से अगर मैं बताता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होगा। तो प्रॉपर्टीज टू वे से डिसाइड किया जाता है, दैट इज द वन थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ, which type on the basis of things, that is the on the basis of mass. The first thing, that is the extensive properties, second things and intensive properties. First thing is defined as the depends of mass, and second things extensive properties, that is the independence of mass. Are you getting point? तो ये क्या होगा, that is the वो प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड होगा वो क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टीज जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी मास पर डिपेंड नहीं करेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये तो टेबल है, अब ये तो डिफाइन हुआ, अब इसका मैं टेबल बनाता हूं कि कौन सा इंटेंसिव होगा, कौन सा एक्सटेंसिव नहीं होगा। ठीक है, तो रफ करते हैं का, और इसको अगला हेडिंग डालते हैं कि दोनों का टेबल बनाते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन से होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन होगा।